दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है भले समारी की, जिसे यीशु मसीह ने एक बार अपने शिष्यों और अनुयायियों को सुनाया था। इस कहानी के माध्यम से हमें सच्ची दया, करुणा और मानवता का एक गहरा संदेश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन यीशु मसीह अपने शिष्यों और आसपास के लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे थे। तभी एक ज्ञानी आदमी उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरु, मुझे बताइए कि मैं कैसे हमेशा का जीवन पा सकता हूँ। यीशु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? वह व्यक्ति बोला, यह लिखा है कि हमें अपने परमेश्वर से पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। यीशु ने कहा, बिल्कुल सही, ऐसा ही करो और तुम सदा जीवन पाओगे। लेकिन वह व्यक्ति एक और सवाल करना चाहता था। उसने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यह वही सवाल था जिसने यीशु को भले समारी की कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। अब हम चलते हैं उस समय की ओर जब कहानी शुरू होती है। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की सड़क पर यात्रा कर रहा था। यह सड़क लंबी और सुनसान थी, पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती थी और अक्सर डाकुओं का अड्डा हुआ करती थी। वह आदमी चुपचाप अपनी राह पर चल रहा था जब अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा, उसका सारा सामान छीन लिया और उसे सड़क के किनारे अधमरा छोड़कर भाग गए। वह आदमी बेबस और लहूलुहान पड़ा था। उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी एक पुजारी उस रास्ते से गुजरा। उसने उस आदमी को सड़क के किनारे पड़ा देखा। आदमी की हालत बहुत खराब थी। पुजारी थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे जल्दी है। अगर मैं इस घायल की मदद करूंगा तो मुझे देर हो जाएगी। और वह बिना रुके आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक लेवी, मंदिर में सेवा करने वाला व्यक्ति, उसी रास्ते से गुजरा। उसने भी उस घायल आदमी को देखा। उसने सोचा, यह आदमी बहुत घायल है, लेकिन मुझे भी अपने काम पर जल्दी पहुंचना है। कोई और इसकी मदद कर देगा। वह भी बिना रुके आगे बढ़ गया। अब वह आदमी सड़क के किनारे अकेला पड़ा रहा। वह लगभग अपनी उम्मीद खो चुका था। लेकिन तभी एक समारी वहां से गुजरा। समारी, जैसा कि आप जानते हैं, उस समय के यहूदियों द्वारा एक तिरस्कृत जाति के रूप में देखा जाता था। यहूदियों और समारियों के बीच दुश्मनी थी और वे एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन यह समारी अलग था। उसने जब उस घायल आदमी को देखा तो उसका दिल दया से भर गया। उसने अपनी जाति या धर्म को नहीं देखा। उसने केवल एक इंसान को देखा जो मदद के लिए तड़प रहा था। समारी ने अपने गधे को रोका और बिना किसी हिचकिचाहट के उस घायल आदमी के पास गया। उसने उसकी चोटों पर तेल और शराब लगाया, पट्टियां बांधी और फिर उसे अपने गधे पर बैठाकर पास के सराय धर्मशाला में ले गया। समारी ने उस आदमी की खूब देखभाल की। उसने सराय के मालिक से कहा, इस आदमी की पूरी देखभाल करना। यह जो भी खर्च होगा मैं वापस आते समय चुका दूंगा। समारी ने उस घायल आदमी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसकी मदद तब तक की जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। कहानी खत्म होने पर यीशु ने उस ज्ञानी आदमी से पूछा, बताओ, इनमें से कौन उस घायल आदमी का सच्चा पड़ोसी था? वह व्यक्ति तुरंत समझ गया और बोला, वह समारी, जिसने दया दिखाई और उसकी मदद की। यीशु ने कहा, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है। वह व्यक्ति जो हमारी जाति, धर्म या समाज से अलग हो सकता है, लेकिन अगर वह जरूरत में है तो उसे हमारी मदद चाहिए। असली पड़ोसी वही है जो दया और करुणा दिखाए, बिना किसी भेदभाव के। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें हमेशा अपने दिल में करुणा और इंसानियत बनाए रखनी चाहिए।
हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। तो चलिए, हम भी इस भले समारी की तरह बने, दूसरों की मदद करने वाले, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी को सुन सकें। हम जल्द ही और भी नई और दिलचस्प कहानियों के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करना कभी न भूलें।